कृष्ण और सुदामा की मित्रता। एक अमर प्रेरणा। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण बालक रहता था। उसका नाम था सुदामा। वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन उसकी बुद्धि तीव्र थी और हृदय अत्यंत पवित्र। उसी गांव में एक और बालक रहता था जो राजसी परिवार से था। वह थे कृष्ण, यदुवंश के राजकुमार। इन दोनों ने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में साथ पढ़ाई की। वहीं से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई। गुरुकुल की मित्रता। गुरुकुल में जीवन बहुत साधारण था। सभी शिष्य अपने अपने कार्य करते, जंगल से लकड़ी लाते, आश्रम की सफाई करते और गुरुदेव की सेवा करते। कृष्ण और सुदामा एक साथ लकड़ियां लाते, भोजन बनाते और पढ़ाई करते। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। न कोई भेदभाव, न कोई ऊंच नीच। कृष्ण राजकुमार होते हुए भी कभी सुदामा को खुद से कम नहीं समझते थे। वे साथ बैठते, खाते और खेलते थे। एक दिन की बात है, जब दोनों जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे, तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे छिपे, लेकिन भूख से बेहाल थे। सुदामा की पत्नी ने उसे थोड़े से चने भुना कर दिए थे, जो उसने छिपा कर रखे थे। कृष्ण को भूखा देख सुदामा ने पहले झिझकते हुए वो चने उन्हें नहीं दिए, लेकिन कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, सखा, अपने पास जो भी है मुझे दे दो। हम मित्र हैं, कोई संकोच क्यों? ये सुनकर सुदामा ने आधे चने कृष्ण को दे दिए और दोनों ने मिलकर खाए। यही पल उनकी मित्रता की नींव बन गया, जिसमें न कोई छल था, न दिखावा, केवल सच्ची भावना। समय का प्रवाह, समय बीता। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हुई। कृष्ण राज्य लौट आए और द्वारका के राजा बने। उधर सुदामा अपने गांव लौटे। उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और गृहस्थ जीवन शुरू किया। लेकिन उनके पास धन का अभाव था। वे गरीब थे, लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। वह भीख मांगने या किसी से कुछ मांगने में विश्वास नहीं रखते थे। वे घर घर जाकर संस्कृत श्लोक सुनाते, पूजा करवाते और उसी से जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करते। उनकी पत्नी भी बेहद धार्मिक और सहनशील थी। वह जानती थी कि उनका पति संत के समान है, इसलिए कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। तंगी की चरम सीमा। एक समय ऐसा आया जब सुदामा के घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। बच्चों की भूख और पत्नी की आंखों के आंसू सुदामा को भीतर तक तोड़ने लगे। उनकी पत्नी ने तब एक सुझाव दिया, स्वामी, आपने बताया था कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, जो अब द्वारका के राजा हैं। क्यों ना आप उनसे मिलने जाए, शायद वे हमारी मदद कर सकें। सुदामा पहले तो हिचकिचाए, बोले, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जा सकता। हमारी मित्रता सच्ची है, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप कुछ मांगिए नहीं, सिर्फ उनसे मिलने जाइए। मित्र से मिलने में कोई अपराध नहीं। सुदामा मान गए, लेकिन समस्या यह थी कि उपहार के बिना किसी राजा के दरबार में जाना उचित नहीं समझा जाता था। पत्नी ने पड़ोस से चावल लाकर कपड़े में बांधा और सुदामा को देते हुए कहा, इसे लेकर जाइए, यह हमारे प्रेम का प्रतीक है। द्वारका की ओर यात्रा। सुदामा ने वस्त्रों में द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके मन में कृष्ण से मिलने की उत्कंठा थी। वे चलते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। अंततः द्वारका पहुंचे। द्वारका नगरी स्वर्ण से बनी थी। महल इतने भव्य थे कि सुदामा की आंखें चकाचौंध हो गईं। द्वारपालों ने एक गरीब ब्राह्मण को देखकर पहले रोका, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वे भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के मित्र हैं, तो द्वारपाल चौंक उठे। यह सूचना तुरंत कृष्ण तक पहुंची। राजा का अपने मित्र को सम्मान देना। भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से तुरंत उठे और नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। महल की रानियां, सेवक, मंत्री सब यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। राजा कृष्ण, जो समस्त ऐश्वर्य के स्वामी थे, एक फटे पुराने वस्त्रधारी ब्राह्मण के चरणों में झुक गए। उन्होंने सुदामा के पांव धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और खुद उनके सामने बैठकर बात करने लगे। सच्चा प्रेम बिना कहे समझ जाना। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, सखा, क्या अपने मित्र के लिए कुछ लाए हो? सुदामा झेंपते हुए बोले, भाई, मेरी पत्नी ने थोड़ा सा चावल बांधा है, पर वह कैसे दे सकता हूं? कृष्ण ने खुद वो चावल का पोटली निकाली
और बड़े प्रेम से मुट्ठी भर चावल खाए। कहते हैं, हर मुट्ठी चावल के साथ कृष्ण ने सुदामा के घर में सुख समृद्धि भर दी। सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने बिना कहे ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। यह मित्रता की पराकाष्ठा थी। वापसी और चमत्कार। कुछ दिन द्वारका में रहने के बाद सुदामा ने वापस लौटने की अनुमति मांगी। कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर विदा किया। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो देखा कि उनके फटे घर की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। परिवार के लोग नए वस्त्रों में भोजन से भरे बर्तनों के साथ खड़े थे। सुदामा चकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह सब कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, तुमने बिना मांगे सब कुछ दे दिया, पर मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारी मित्रता ही है। सीख, मित्रता में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो, बिना कहे तुम्हारी सहायता करे। कभी भी किसी को उसके वस्त्रों, पैसे या स्थिति से मत आंकिए। सच्चाई मन की होती है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि संबंध अगर आत्मा से जुड़े हों तो समय, दूरी और स्थिति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समापन। कृष्ण और सुदामा की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। यह हमें बताती है कि सच्चे रिश्ते, विशेषकर मित्रता, प्रेम और विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, और यही सबसे बड़ा धन है।